महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, जो समाज थोड़ा सा पिछड़ा डालो। अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये वही धरती है भाईंदर, आज के 20 साल पहले हमारे कुछ नेताओं द्वारा मुझे सिखाया गया कि करना सीखो, हम मेहनत करके आए हैं, अभी तुम उस लायक नहीं हो। जिसके गवाह उस कार्यक्रम के संचालक 20 साल पहले मास्टर हीरालाल राजभर जी। और बताइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आयोजक राम सूरत राजभर जी। वो समय 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारी इच्छा है तो हम जौहराबाद क्षेत्र में साइकिल चला के विचार लेने ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए। जब मैं यहाँ से इसी मैदान से सीखा तो मैंने भी प्रण किया कि मैं इस मैदान से तो जा रहा हूँ, इस मैदान में कब आऊंगा, उस लायक बन जाऊंगा तब। और जिस महापुरुष की जयंती 20 साल पहले मनाने के लिए लोग आए थे और गीत पार्टी का गा रहे थे, याद है ना? 20 साल पहले जयंती में गीत पार्टी का हो रहा था और मेरा कहना था कि जयंती में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करो। जब ये देश छोटे छोटे सूबों में राजा हुआ करते थे, 585 राजा हुआ करते थे, 165 राजा अकेले भर जाति के हुआ करते थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मंडा, भदोही। उसी में एक राजा थे बहराइच में। अगर हम बनारस से शुरू करें तो बनारस में राजभर राजा बंदार, जिसको देखना हो आज की रसा समेत घाट पे चले जाओ, शिलापट पे लिखा हुआ है। जौनपुर में गोमती नदी के पुल के पार आओ, राजभर राजा के राज। आप चलो बलिया गाजीपुर के बॉर्डर पे, लक्ष्मेश्वर जी का किला आज भी विद्यमान। आप चलो राजा घोष मऊ में, चलो आजमगढ़, चलो देवगढ़ का किला। इसी तरह बढ़ते जाओ, चाहे वो रायबरेली हो। पूरे देश में हम शासक कौन थे, उसी में महाराजा बिहारी मल बहराइच, जो आज श्रावस्ती किला अलग बना हुआ है, बहराइच में शासक थे, राजपाट था, नाम था बिहारी मल। पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी। उनके 4 पुत्र और 1 बेटी हुई। रुद्रमल, भागमल, सुहेलदेव और भुरादेव। सबसे छोटे महाराजा सुहेलदेव जी थे। 1009 में पैदा हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई। उनकी विद्वत्ता को देखकर राजा बिहारी मल ने 18 साल की उम्र में 1027 में राजगद्दी दे दिया। राजगद्दी पाते ही वो अपना सुचारू रूप से शासन अपने राज्य में चला रहे थे।
विदेशी आक्रमणकारी भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत पे आक्रमण करते हुए तमाम राजाओं को हराते हुए मारते हुए कुछ राजा उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिए। जब महाराजा सुहेलदेव के भाई धरदेव की हत्या होती है, उस विदेशी आक्रांता से हत्या करता है, जब ये खबर महाराजा सुहेलदेव जी को पहुंचती है तो उनका खून खौल उठता है, उनका खून खौल उठता है और अपनी सेना सजाते हैं। इधर वो आक्रांता पहुंचता है बहराइच के बॉर्डर पर, लड़ाई का संदेश देता है और महाराजा सुहेलदेव जी आज भी बहराइच का नानपारा मैदान, बहराइच जिले का नानपारा मैदान, उठला नदी आज भी विद्यमान। नानपारा मैदान में महाराजा सुहेलदेव जी ने 40 किलो की तलवार चलाते थे। 40 किलो की तलवार चलाकर गाजर और मूली की तरह नानपारा मैदान बहराइच में उस अत्याई को दफन कर दिया। किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी ने उसके सामना मुकाबला करने की जरूरत नहीं किया। धन्य है राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी। 157 साल लगातार किसी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई भारत पे हाथ दिखा दे। 157 साल महाराजा सुहेलदेव जी के जो व्यक्तित्व कृतित्व है, उनके राज्य में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय था। उसी लड़ाई को 5000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी के पहले गौतम बुद्ध जी ने लड़ा था। उन्होंने वही लड़ाई लड़ी, हमारे हम तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया और आज हम जो आजादी का जश्न मना रहे हैं, तकलीफ होती है साथी। जो देश के लिए लड़ा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ा, देश के इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा, हमने भी मन बनाया। इसी धरती से मैंने सीखा इतिहास पूरे देश, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया को महाराजा सुहेलदेव का इतिहास बता के मानूंगा। मुझे खुशी उस दिन हुई जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जो दुनिया की समाचार एजेंसी BBC लंदन 28 मिनट समाचार प्रकाशित हो रहा था BBC लंदन से, उत्तर प्रदेश के संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी जब वो बोल रहे थे तो सुनने के बाद हमारा भी खून खौल रहा था। जब वो बोल रहे थे, BBC लंदन से समाचार में सुन रहा था तो मेरा खून खौल रहा था कि काश 40 किलो की तलवार हम भी उठा लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ जितने लोग आए हो नौजवान, हमको तो नहीं लगता कि 40 किलो की तलवार उठे। बोलो उठेगी नौजवान से? नहीं, झूठ मत बोलो। देखो हम जानते हैं उठेगी, वो तो तलवार उठेगी, लेकिन वो राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को इतिहासकारों ने जब नहीं लिखा तो मैंने भी रामायण से सीखा, पढ़ा। अभी एक बेटी बोल रही थी, मैंने सीखा कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को हिरावण पतालपुरी ले गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये हिरावण को मार करके भगवान राम और लक्ष्मण को पतालपुरी से धरती पर ले आवे। अगर किसी की हिम्मत पड़ी तो हनुमान जी की हिम्मत पड़ी। तो सही कह रहा, गलत है? ये हनुमान जी कौन थे? आज भी गांव में चले जाओ, जब राजभर जाति के छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जाए गई भर बानर है। हम उनके वंशज हैं। हनुमान जी अगर पताल से
राम और लक्ष्मण को धरती पे ला सकते हैं, तो हमारा भी इतिहास पताल में था। ओम प्रकाश राजभर ने आप सब लोगों के सहयोग से उस इतिहास को पताल से निकालकर धरती पे ला दिया। और वो सही है कि गलत है? धरती पे ला दिया। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। अब तो इतिहास हमने ला दिया, सीखो। पूरा प्रदेश यूपी नहीं, पूरा देश गरम कर दिया। बोलो, ये आए हुए लोगों, सबसे ज्यादा इस समय गरम है तो बिहार गरम है। बोलो, सही कह रहा, गलत कह रहा है? कितने लोगों को पता है कि बिहार सबसे ज्यादा गरम है? गरम है ना? 22 को फिर बिहार जाना, पूर्वी चंपारण में कार्यक्रम, 25 तारीख को नवादा कार्यक्रम, अभी 11 तारीख को कैमूर कार्यक्रम था। 38 जिले हैं। सबसे पहले अगर राजपाट मिलेगा तो बिहार की धरती पर मिलेगा, नोट कर लेना। और यूपी के लोगों ने तो इतनी ताकत पैदा किया कि आज अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, हम उधर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे लखनऊ। पार्टी का नेता होने के नाते, सदन में विधायक दल का नेता होने के नाते स्वागत के लिए हमको भी मौका मिला। हमारे विधानसभा अध्यक्ष परिचय करा रहे थे। पहले परिचय कराया उन्होंने बसपा के नेता को, फिर कांग्रेस के नेता को, फिर निषाद पार्टी के नेता को। नंबर आया जब ओम प्रकाश राजभर का, विधानसभा अध्यक्ष नेता ये ओम प्रकाश राजभर है, तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा, इनको कौन नहीं जानता, इनको तो हम बहुत टीवी पर देखते हैं। अब सोचो, हमने वही टोका कि मान्यवर टीवी पर कहाँ देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में देखते हैं। मुझे खुशी हुई कि राजभर राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गया। तेरी आवाज राष्ट्रपति भवन, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में आज चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है? राजा की औलाद अब राजपाट का बिल्कुल बच चुका है। देखो, हम यहाँ से गए, यही जगह है, 20 साल पहले यहाँ से गए। 20 साल में क्या कर दिया? बहुजन समाज पार्टी के नेता यही बहुत उछल रहे थे, याद है ना? यही बहुत उछल रहे थे, वो दिन मुझे याद है। और बहुजन समाज पार्टी को एक एमएलए ला करके खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। एक एमएलए, वो भी अपनी किस्मत से जीता है, वो भी अपनी किस्मत से जीता है, नहीं जीता। देश की सत्ता की पार्टी, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन कांग्रेस का, उसके पास मात्र 2 एमएलए बचे, 2 एमएलए। और भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में महाराजा सुहेलदेव जी के आशीर्वाद से 6 एमएलए विधानसभा में पहुंचा दिया। आज के 20 साल का वो दिन, अब 20 साल के बाद का आज का दिन। अब सोचो, अब अगला स्टेप हमारा क्या है? आज यहाँ आपके सामने भाईंदर में कहते जा रहा हूं, एक फरवरी का महीना है, जून आते आते मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना आते आते 4 महीने के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी दिल्ली की पंचायत में पहुंचा करके मांगा। बोलो, कितने लोग चाहते हो कि वहां पहुंच जाए? एक काम करो, अपने अपने गांव फोन कर दो, अपने अपने गांव, चाहे बिहार के हो चाहे यूपी के हो, कोई भी हो, कहीं के हो, एक मैसेज दे दो कि ओम प्रकाश राजभर बॉम्बे आया था 20 साल उस धरती पर, जो पहले जो कह के गया था
4 महीने के अंदर फिर दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा कराने के लिए तैयारी कर रहा है। ये काम करूंगा। और इतना ही नहीं, आप बताओ, आप लोग मालिक को जज हो। विधानसभा के अंदर यूपी में 403 विधायक हैं, सभी जातियों के हैं, लेकिन आप बताओ ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा सदन के अंदर कोई बोलने वाला महिला विधायक है क्या? कोई है? ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। जब खड़ा होता है तो जैसे शेर को देख करके लोग क्यों जाते हैं, तो विधायक लोग कहते चुप रहो भाई, अब राजभर खड़ा हो रहा है। विधानसभा के अंदर की बात कर रहा हूं। और जब चर्चा करता हूं, अभी आपने देखा, अभी सदन चला है, स्पीकर महोदय ने कहा कि राजभर जी आप बहुत समय लेते हो। हमने कहा कोई समय नहीं। स्पीकर महोदय ने कहा कि नहीं, अब समय खत्म। योगी आदित्यनाथ जी ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि स्पीकर से कहो कि राजभर को बोलने दे। क्यों कहा? ये तेरी ताकत, ये तेरी ताकत है। अभी किसी को पता नहीं है। आप देखो, लोग कहते थे उस समय की ओम प्रकाश राजभर। हमने कहा घबराओ नहीं मास्टर हीरालाल जी, मैं फिर कह रहा हूं, रात को मुझे वो दिन याद है, अंधेरी मरोड़ पाइपलाइन, हनुमान जी के मंदिर पर 1 बजे तक इंतजार करता रहा कि हमको बोलने का मौका मिले। शायद अंधेरी का कोई साथी होंगे तो याद होगा, लेकिन मैंने कहा था कि घबराओ नहीं, वो दृश्य पैदा करूंगा, वो दृश्य पैदा करूंगा देश में। आज पार्टी बने 21 साल पूरा हुआ, 22वां चालू। अभी जिक्र हो रहा था भगवान राम के मंदिर का, अयोध्या में मंदिर बना, भगवान राम विराजमान हुए, 500 साल लगा। ओम प्रकाश राजभर 20 साल, 20 साल, कितना? 20 साल। चलो मैं नहीं चलूंगा। जब मैं मिनिस्टर था उस समय 240 करोड़ रुपया योगी जी से लड़ करके सेंसर कराया। किसके लिए? महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति चित्तौड़ा झील और वहां पार्क बनवाने के लिए 240 करोड़ रुपया सेंसर कराया। और आज अगर किसी को भ्रम हो, हमारे प्रमुख सचिव विधानसभा दुबे जी हैं, प्रदीप दुबे जी, आओ हमारे साथ बोल के चिट्ठा निकलवा के लिखवा दूं। जब मैंने 240 करोड़ रुपया दिया, मैं साल छोड़ा, लड़ता रहा, 10,000 करोड़ रुपया योगी जी ने दिया। और आज मैं एक दिन कह रहा था, प्रदीप दुबे जी थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, बात छिड़ गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा 500 साल लगा राजभर जी। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल लगा, आपने पैसा दिया, हमने बिजनेस किया, हमने एप्लीकेशन दिया, और भव्य 50 फुट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति नानपाड़ा मैदान बहराइच में 20 साल में लग गई। पार्क बन गया, चित्तौड़ा झील का सुंदरीकरण हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आप कर क्या रहे हो। 20 साल में 50 फुट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया। ले चलूंगा आपको 10 जून को, अभी नहीं, 10 जून को, जिसको टिकट चाहिए जाने का हम देंगे। बोलो चाहिए टिकट? टिकट चाहिए? कितने लोगों को टिकट चाहिए, जरा हाथ उठाओ। बम्बई से हम ट्रेन फ्री करा देंगे। चलो, पूरे देश से ट्रेन फ्री करा दूंगा, ये नोट कर लेना।
पूरे देश से ट्रेन फ्री रहेगी। कहाँ जाने के लिए? चित्तौड़ा झील, बहराइच। और जब जाओगे जिस दिन वहां से लौटोगे तो ये मन बना के लौटोगे कि अब हम राजपाट की लड़ाई लड़ेंगे, अब एमएलए एमपी बनाने की नहीं, अब हम कैचर बाई पावर बैलेट और बुलेट। वो तेरे दिमाग में गूंजेगा। और वो दिन दूर नहीं, बसपा और कांग्रेस पिट गई। 20 साल में 4 महीने में सपा को पिटूंगा। 4 महीने देख लेना, रोज पीट रहा हूं इनको। इनको बहुत घमंड था। इनको ये नहीं पता कि भेंट किससे हुई। हम मुरई घंटा साग खाए वाला ना है। शेर बताओ, कभी साग खाता है शेर? बोलो, नहीं खाता है। हमने बता दिया कि माननीय अखिलेश जी नोट कर लो, राजभर के साथ अगर धोखा किए हो तो हम ऐसे स्वीट पॉइजन है कि पता नहीं लगेगा। 2024 आते आते तेरा पता नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ चलेगा। रोज आज भी 2 रोज इस्तीफा दे दिए, आज भी इस्तीफा दे दिए, रोज देंगे। अकेले अब आप लोग सोचोगे कि कहां से दिलवाते हैं। हमारे पास ऐसा अस्त्र है, हम कह लेते हैं मान जाते हैं। और 24 में इनको पिटूंगा, ज्यादा नहीं 3 साल और। 27 में जब यूपी में चुनाव होगा तो आपको शासक बनाने की लड़ाई शुरू कर दूंगा, ये नोट कर लेना। इस 24 में 22 का चुनाव हो रहा था। चुनाव की मतगणना हो गई, सरकार नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, बात हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली आओ, बात करनी है। मैं चला गया, बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हमारी मदद करो। हमने कहा कि 24 में आपको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है, ये राजभर कह के जा रहा है। और चला आया। और जब विपक्षी एकता शुरू हुई, तमाम पार्टी के लोग, जो 13 हक लूटने वाले लोग इकट्ठा हुए, तो 2 दिन के बाद जब इन लोगों ने एक मोर्चा बनाया तो मैंने 2 लाइन का दोहा बनाया कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री। कुछ लोग सच के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सच करेंगे। अब सोचो, 6 महीना पहले मैंने कहा था नीतीश जी सच गए, जयंत जी सच गए। कुछ लोग सपने के लिए खड़ा रहे और कुछ लोग हट करके मदद करने के लिए परेशान। अब 24 की लड़ाई एकदम क्लियर हो गई। अमित शाह जी का 15 तारीख को फोन आया, कहाँ हो? उनके हम तो यूपीए हैं, कहीं आ जाओ। हम कहना हमको अभी कई काम करना है। मैंने कर क्या रहे हो? हम क्या अभी बंबई जाऊंगा, बंबई से लौटूंगा तो विचार करूंगा। कल मैं कुशीनगर था, देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अगर देखा होगा तो कल मैं कुशीनगर था, जहां 10,000 की भीड़ थी। हमारे कई साथी फोन किए कि नेताजी बंबई आ रहे, कहा आप तो कुशीनगर हो। हमारे विरोधी लोग परेशान रहते हैं कि आज नेता कुशीनगर, कल बंबई, अब परसों चला जाता है पटना। ये चलता कैसे है? मुझे भाई देखो, ये विज्ञान का युग है। आज यहाँ मीटिंग करो, कल दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाकर के मीटिंग करो, परसों बनारस आ जाओ, नरसों कलकत्ता जाकर मीटिंग करो। कौन रोक रहा है? तो मकसद साथियों मेरा ये है कहने का कि देखिए, आप लोग यूपी और बिहार से रोजी रोटी की तलाश में आए।
और आपसे कह रहा हूं 18 जुलाई 2023 को आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दोनों लोग गए थे और हमसे खुद कह रहे थे कि राजभर जी आपकी बड़ी आवश्यकता है महाराष्ट्र में। तो वहीं बगल में बैठे जेपी नड्डा जी कह रहे हैं अरे राजभर जी के विषय मत कहो भाई, की तो चारों तरफ डिमांड है। क्यों हम ये बात क्यों कह रहा हूं? इसके पहले मैं आया था आपके बॉम्बे, लेकिन इस स्थान में नहीं आया और गया था, हमारे मास्टर साहब गए थे, उमाशंकर भाई गए थे, हमको अंदाजे की एक दर्जन नेता गए थे। कहा माननीय उद्धव ठाकरे जी के, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमसे समझौता कर लो। मास्टर साहब का पहले हमको लगा दो यही है। हमने कहा मास्टर साहब ने कि देखो खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। आप घबराओ नहीं, आपकी मदद वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग तेरी मदद करने के लिए, हर सुख और दुख में साथ देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने तैयार कर दिया है। हम काम पे विश्वास करते हैं, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में मोदी जी के सामने जब मोदी जी ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर आप क्या चाहते हो, 39 दल के लोग थे, आज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के ही थे वहां। उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? हमने कहा कि मान्यवर आपने एक देश एक राशन कार्ड का कानून पास कर दिया, हम भी चाहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा का कानून पूरे देश में लागू कर दो। सही समझ में आ रही है? समझ में आ रही है?